हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन बिविनोल प्लस के बारे में, जो कि एक एलएमबी कंपनी का आता है, जिसके अंतर्गत साल्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, बड़े पशु में कितनी डोज है, छोटे पशु में इसकी कितनी डोज है, प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है नहीं, दुधारू पशु के लिए सेफ है या नहीं, या ये इंजेक्शन के बारे में मेरे व्हाट्सएप पर बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक एलएमबी कंपनी का जो इंजेक्शन आता है बी कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो वीडियो लंबी भी होगी, स्किप करके देखना, पूरा देखेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, ये क्या होती है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी से संबंधित जितनी भी जो विटामिन होती हैं, ये विटामिन होती हैं जल में घुलनशील विटामिन, यानी ये जल में घुल जाती हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं, यदि उस विटामिन की यदि डोज यदि आपके पशु में कहीं यदि ज़्यादा लग भी जाती है तो आपके पशु में इतना साइड इफेक्ट नहीं करता जितना यदि आपके पशु में वसा में घुलनशील जो विटामिन होती हैं उसकी डोज यदि आपके पशु में ज़्यादा लग जाए तो वो ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। ये नुकसान नहीं करती, बट आपके पशु में क्या है कि यूरिन के साथ बाहर निकल आती हैं। तो इसकी डोज भी आप अपने पशु को ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। कितनी डोज देनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, लिवर एक्सट्रैक्ट है और विटामिन बी12 जो साइनोकोबालामिन होता है, ये क्या करता है कि यदि आपका पशु कमज़ोर है, आपके पशु में ब्लड की मात्रा को भी बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है, आपके पशु में शरीर के अंदर खून की कमी को नहीं होने देता है। कहने का मतलब है कि आपका पशु कमज़ोर ना हो, वीकनेस में न जाए, इससे आपके पशु को ये बचाता है। तो जिस तरह से यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खाना पीना नहीं कर रहा है, सिंपल इंडाइजेशन में है, और या यदि आपका पशु एनोरेक्सिया में है, कई दिनों से यदि आपका पशु खाना नहीं खा रहा है या कम खा रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में बिविनोल प्लस का प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया यानी खाने पीने से संबंधित यदि आपके पशु में यदि कोई दिक्कत हो गई है तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि अदर जो डिजीज़ हो जाए, जिस प्रकार से अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी आल मेटाबॉलिक जो डिजीज़ होती हैं, उन सभी डिजीज़ के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सभी डिजीज़ में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, उनमें साइड थेरेपी के तौर पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अफारे की शिकायत है, उस स्थिति के दौरान, या यदि आपके पशु में पेट बंद है, टिम्पेनी है, ब्लोट है, इन्फेक्शन है, या यदि आपका पशु गोबर पूरा नहीं कर रहा है या करने में दिक्कत हो रही है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपके पशु में लग रहा है कि आपका पशु कई दिनों से खाना पीना नहीं कर रहा है, तो उसमें पेट बंद की शिकायत होगी, पेट से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में है खाने पीने से संबंधित, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा कि यदि आपका पशु इस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ खाता है, खाद्य वस्तुएं खाता है, पाइका डिजीज से यदि आपका पशु ग्रसित हो गया है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर विटामिन बी12 होती है, जिसके अंदर साइनोकोबालामिन होता है, जो कि क्या करता है कि यदि आपका पशु जिस प्रकार से तंत्रिका तंत्र से संबंधित यदि कोई रोग हो गया है, आपका पशु उठने बैठने में दिक्कत कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग भी आप जो अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं उन इंजेक्शनों के साथ आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में लीवर डिसऑर्डर हो गया है, लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, या लीवर यदि आपका पशु की कमज़ोर हो गई है, आपका पशु बहुत कम खाता है, जुगाली कम करता है, लीवर कमज़ोर है, प्रॉपर खाना नहीं खाता है, वज़न नहीं ले पा रहा है, यदि आपका पशु वज़न बढ़ाने के तौर पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यानी लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत है, उससे बचाव के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको जितनी जो बीमारियाँ बताई हैं, इन सभी बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे यदि आपको इस इंजेक्शन के बारे में जिस प्रकार से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लिवर एक्सट्रैक्ट, विटामिन बेलामाइल इंजेक्शन वर्क करता है, इसी तरह से ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं में काम करता है।
रही बात जो इस इंजेक्शन की डोज की, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 केजी तक होता है, तो इन्हें आप ओनली 10 ml इंट्रामस्कुलर, यानी इसका रूट होता है ओनली इंट्रामस्कुलर। कभी नए इस इंजेक्शन को सबकट लगाएं, नए इंजेक्शन को इसको IV लगाएं, वरना यदि आप लिवर एक्सटेट से संबंधित जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शन को IV लगा देते हैं तो आपके पशु की डेथ भी हो सकती है। तो आप इस इंजेक्शन को ओनली डीप इंट्रामस्कुलर, यानी मांस में लगाना है, पुट्ठों में लगा सकते हो या गर्दन में, दोनों साइड में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, 500 केजी से ज़्यादा है, तो आप 15 ml तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इन्हें आप 5 से 7 ml, जो पड़िया हैं उनमें आप 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। जो छोटे हैं, जिस तरह से भेड़ बकरियां हैं, तो इन्हें आप 3 से 4 ml, भेड़ बकरियों के अंदर भी यदि आपको इस तरह की यदि दिक्कत, जो मैंने रोग बताए हैं, इस तरह के रोग यदि आपकी भेड़ बकरियों में भी हो जाते हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग 3 से 4 ml प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन गाय, भैंस, भेड़ बकरी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात जो ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं को, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप अपने पशुओं में ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। कोई सा भी ट्राइमेस्टर हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसी भी स्टेज में हो, आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं होगा। रही बात जो इस इंजेक्शन का दूध देने वाले पशु में, दूध देने वाले पशु में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। नहीं, यदि आप इस इंजेक्शन को दूध देने वाले पशु को यदि आप लगाते हैं इस विटामिन इंजेक्शन को, तो आप दूसरे दिन भी आप इस पशुओं का दूध प्रयोग कर सकते हैं। यानी विथड्रॉल पीरियड इसका नील होता है, जो दूध देने वाले या मीट खाने वाले में, यानी ये किसी भी तरह का उन पशुओं में नुकसान नहीं करता। बट जो ये विटामिन की जो इसके अंदर जो स्मेल आती है वो दूध में ज़रूर आ सकती है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट आपके पशुओं में नहीं है, यानी ये सभी तरह से सेफ है। रही बात जो इंजेक्शन, यदि आपके पशुओं का बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर यदि हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत 107, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यदि पशुओं का टेम्परेचर चला जाता है, तो उस स्थिति के दौरान आप जो बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन या बोविनोल इंजेक्शन है, बिविनोल इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में न करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रही बात जो जितने भी जो इंजेक्शन मैं बताता हूँ, इस तरह के इंजेक्शन या इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन को यदि आपको दवाइयाँ मंगानी है तो आपको इंडिया के किसी भी कोने में आप घर बैठे जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर जो कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर, ये वेटेनरी ये मंगा सकते हैं, या वेटेनरी मेडिकल स्टोर हैं वो भी मंगा सकते हैं, पशुपालक भी मंगा सकते हैं। किसी भी तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन, लिक्विड, पाउडर या अदर जो आते हैं, सभी में आप इस तरह की दवाइयाँ मंगा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से, यदि आप अपने पशु को कम भूख लग रही है तो आप लगातार 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि वैसे भी यदि आपका पशु कमज़ोर है तो बीच बीच में भी आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। और दवाइयाँ जो मैंने बताई वहाँ से मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।